विधाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। प्रथम दिन की कक्षा में हम लोगों ने उद्देश्य प्रकरण को पढ़ा, जिसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः यहाँ से आरंभ करके अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो नोन्याभावश्चेति यहाँ तक ग्रंथ का अध्ययन हम लोगों ने किया। यह उद्देश्य प्रकरण था, जिसमें नाम ग्रहण करके केवल पदार्थों के बारे में बतलाया गया। 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। तो 9 द्रव्य होते हैं, उन 9 द्रव्य का निरूपण पूर्व की कक्षा में किया गया। इसके बाद दूसरा पदार्थ है गुण। तो आज की कक्षा में हम गुण निरूपण पढ़ेंगे। 24 गुण होते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्न, धर्माधर्म, संस्काराः चतुर्विंशति गुणाः। ये तो इनमें से हम लोग आज की कक्षा में कुछ ही गुणों को पढ़ेंगे। 24 गुण को पढ़ पाना संभव नहीं है। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 गुणों का अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। रूप के बारे में पढ़ेंगे, रस के बारे में पढ़ेंगे, गंध के बारे में पढ़ेंगे और स्पर्श के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम 4 गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूप का अध्ययन आरंभ करते हैं। रूप किसको कहते हैं? तो रूप का लक्षण लिखते हैं: चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। रूप क्या है? तो एक गुण है, गुणो रूपम। एक गुण विशेष को ही हम रूप कहते हैं। लक्षण क्या है? तो लिखा चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षु एक इंद्रिय है, उस चक्षुर इंद्रिय से जो ग्राह्य हो, चक्षुर इंद्रिय से जिसको हम जानते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको रूप कहते हैं। तो चक्षु से ग्राह्य रूप को होना चाहिए। चक्षु से जो ग्राह्य होगा वो रूप कहते हैं। यहाँ मात्र शब्द दिया गया। मात्र क्यों लगाया? तो मात्र शब्द को रख करके ग्रंथकार बताना चाहते हैं कि चक्षु से ग्राह्य हो और चक्षु से भिन्न जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से ग्राह्य ना हो। तो ऐसे गुण को ही हम रूप कहते हैं। तो हमारा लक्षण बनेगा चक्षु से ग्राह्य हो और चक्षु से भिन्न जो इंद्रिय हैं उनसे अग्राह्य हो और गुण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रूप कहते हैं। चक्षुर रूप लक्षण यदि बनाएंगे तो क्या कहेंगे? चक्षुर ग्राह्यत्वे, चक्षुर ग्राह्यत्वे सति, ठीक है जी। और चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। ठीक है ना जी? ऐसा जो लक्षण बनेगा। चक्षुर ग्राह्यत्वे सति, चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षण। कि जो चक्षु से क्या हो? ग्राह्य हो, चक्षुर इंद्रिय से जिसको हम ग्रहण कर सके, और चक्षु से भिन्न जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से जो अग्राह्य हो और गुण हो, उसको क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। तो ये जो है रूप का लक्षण बताया गया जी। चक्षुर मात्र, ये मात्र का प्रयोजन है कि मात्र शब्द का उपादान करने से ही ये निकल के आता है कि चक्षु से ग्राह्य हो, उससे भिन्न जो इंद्रिय हैं उससे ग्राह्य ना हो तथा गुण हो, उसको हम रूप कहते हैं। तो जैसे ये शुक्ल है, पीत है, ये रक्त है, इसका ज्ञान हमको किससे होता है? चक्षु से होता है। ये पेन काला है, कैसे हम जान रहे हैं? ये चक्षुर इंद्रिय से ही जान रहे हैं। हम इसको स्पर्श करके इसके कलर को नहीं जान सकते हैं, रूप को नहीं जान सकते हैं।
सूंघ करके नहीं जान सकते हैं। तो ये क्या है, इसका जो रूप है वह चक्षु से ग्राह्य है। चक्षु से भिन्न जो इंद्रियां हैं तो इंद्रिय इत्यादि उनसे अग्राह्य है और गुण भी है, अतः इस जो कलर है उसको हम रूप कहेंगे। तो चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो और गुण हो उसको रूप कहते हैं। मात्र शब्द का उपादान क्यों किया गया है? मात्र को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संख्या, अभी ये उंगली आपको दिख रही है, कोई पूछेगा कितना है तो आप झटती बता देंगे 2। तो चक्षुर्ग्राह्यत्वम गुणत्वम करेंगे तो ये संख्या भी क्या है, चक्षु से ग्राह्य है और क्या है, संख्या भी गुण है। तो चक्षुर्ग्राह्यत्वम गुणत्वम इतना लक्षण करेंगे तो संख्या में भी रूप का लक्षण जाने लगेगा। लेकिन जब हम क्या रख देते हैं, मात्र रखते हैं, तो संख्या जो है चक्षु से ग्राह्य तो है, लेकिन चक्षु मात्र से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि आंख बंद कर लें फिर भी ऐसे अगर हम स्पर्श करके देखते हैं तो बता सकते हैं कि 2 है। तो ये संख्या का क्या है, तो इंद्रिय से भी ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर मात्र शब्द रखा है संख्या को, संख्या इत्यादि सामान्य गुण को दूर करने के लिए। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुण को अलग करने के लिए वो सब भी चक्षु ग्राह्य हैं, किंतु चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है। चक्षु से भिन्न जो तो इंद्रिय है उससे भी संख्या इत्यादि का ग्रहण हो जाता है। रूप का लक्षण आप लोग समझ गए होंगे कि चक्षुर मात्र ग्राह्य मतलब चक्षु से ग्राह्य, चक्षु से भिन्न जो इंद्रियां हैं उनसे अग्राह्य, और गुण हो उसको हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। गुण शब्द का उपादान क्यों किया, रूपाभाव, क्योंकि जैसे रूप का ग्रहण चक्षुर इंद्रिय से होता है उसी प्रकार रूपाभाव का ज्ञान भी चक्षुर इंद्रिय से ही होता है, इसलिए रूपाभाव को वारण करने के लिए गुण शब्द का उपादान किया गया। अभाव कोई गुण नहीं है, अतः वहां पर भी लक्षण नहीं जाएगा। रूप कितने होते हैं तो देखिए लिख रहे हैं, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। 7 प्रकार के रूप होते हैं, 7 रूप होते हैं। कौन सा है, तो पहला है शुक्ल, शुक्ल रूप आप समझ रहे हैं, सफेद। इसके बाद क्या है, नील, नील का मतलब क्या है, काला, नील का मतलब है काला। काला के लिए संस्कृत में नील शब्द आता है, नीला कोई अलग से जो ब्लू है उसके लिए नील शब्द हमारे यहाँ नहीं है, वो तो कई कलरों को मिला करके वो बनता है। तो मुख्य जो है शुक्ल मतलब सफेद और नील मतलब काला, पीत मतलब पीला, रक्त समझ रहे हैं, हरित मतलब हरा, कपिस एक वर्ण होता है ब्राउन कह सकते हैं, भूरा टाइप से कुछ, और एक चित्र। तो ये 7 रूप होते हैं। चित्र रूप क्या है, तो जिसमें एक ही वस्त्र में कई सारे कलर रहते हैं, हिंदी में चितकबरा कहते हैं, कई सारे रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, चित्रपट कहेंगे, कि इसमें चित्र वर्ण है। अभी यही सेट है जिसमें 2 दिख रहे हैं, पीला है और ये क्या है, ये ब्लू टाइप से है तो इसको भी हम चित्रपट कह सकते हैं कि इसमें चित्र वर्ण है। तो जिसमें बहुत सारे वर्ण दिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चित्र कहते हैं। तो 7 रूप होते हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्र के भेद से। ये रूप मिलते कहाँ है, तो देखो 3 जगह रूप रहते हैं, पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, वृत्ति। पृथ्वी में रूप रहता है, जल में रूप रहता है और तेज में रूप रहता है। ये 7 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य हैं। उन 9 द्रव्य में से केवल 3 ही द्रव्य ऐसे हैं जिसमें रूप रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में। इन 3 को छोड़ के जो 6 बच गए, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, तो इन 6 द्रव्यों में रूप नहीं रहता। 9 द्रव्य हैं जिनमें से 3 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 में रूप रहता है। और वायु से आरंभ करके मन पर्यंत जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों में रूप नहीं रहता है। ये समझा गया, पृथ्वी, जल, तेजो, वृत्ति। वृत्ति मतलब उनमें रहने वाला है। फिर लिखते हैं कौन सा रूप कहाँ रहता है, बता दिए 7 होते हैं, तो 7 रूप में से कौन सा रूप कहाँ रहता है, तो लिखते हैं तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। तत्र मतलब तेसु मध्ये, पृथ्वी, जल, तेजस्सु मध्ये। पृथ्वी, जल और तेज हैं, इन तीनों के मध्य में जो पृथ्वी नाम का द्रव्य है, उस पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। पृथ्वी में शुक्ल रूप भी है, नील रूप भी है,
पीत भी है, रक्त भी है, हरित भी है, कपिस भी है और चित्र भी है। तो पृथ्वी में सारे प्रकार के रूप रहते हैं। पृथ्वी का मतलब याद रखिएगा कि पृथ्वी का मतलब भूमि नहीं है, पृथ्वी का मतलब क्या है, गंध का आश्रय। जिसमें भी गंध रहता है वो सब हमारे यहाँ पृथ्वी शब्द से ग्राह्य है और उन सब में जो है रूप रहते हैं। देखिए आगे लिखते हैं, अभास्वर शुक्लम जले। जल में भी रूप है, तो जल में कौन सा रूप होता है, अभास्वर शुक्ल, शुक्ल रूप रहता है। जल में कौन सा रूप होता है, शुक्ल रूप रहता है। उस शुक्ल रूप की खासियत क्या है, वह अभास्वर है। जल में शुक्ल रूप ही है सात में से, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह अभास्वर है। अभास्वर का मतलब क्या है, तो पहले भास्वर को जानिए। भास्वर मतलब जो प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। अभी बल्ब जल रहा है तो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और दूसरे वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अंधेरे में जल रखा हो तो न तो वो अपने को प्रकाशित करेगा, न तो दूसरे वस्तु को प्रकाशित करेगा। तो जल का जो रूप है वह कैसे हुआ, अभास्वर है, अप्रकाशित है। बात समझ आ गया, स्वयं भी प्रकाशित नहीं है, दूसरे को भी प्रकाशित नहीं करता है। उससे आप देख नहीं पाएंगे कि जल रखा है अंधेरे में। तो जल का जो रूप है कैसा रूप है, अभास्वर शुक्ल है। कहीं कहीं नदी में देखते हैं तो जल हरा कलर का दिखता है, कहीं कहीं वो नीला दिखता है, कहीं काला दिखता है। वो आश्रय के कारण समझना चाहिए कि उसका आश्रय वहां की मिट्टी जो है काली होगी तो जल काला है, वो मिट्टी में कुछ नीचे हरा टाइप से होगा तो हरा दिखता है। लेकिन वस्तुतः जल का रूप कैसा है, जल में शुक्ल रूप ही रहता है। परीक्षण करना है तो उसी नदी का जल उठा करके आप ऊपर फेंकिए आकाश की ओर, वो आपको शुक्ल दिखेगा। तो इसका मतलब जल का जो वास्तविक रूप क्या है, शुक्ल है। वो भी कौन सा शुक्ल है, अभास्वर शुक्ल है। फिर देखिए, भास्वर शुक्लम तेजसी, जो तेज है, दीपक है और जो भी आग हम जलाते हैं, सूर्य है, इन सबका जो भी तेज है, उन तेज में रहने वाला रूप क्या है, शुक्ल रूप। तेज में कौन सा रूप रहता है, शुक्ल रूप रहता है। इसकी क्या विशेषता है शुक्ल रूप की, ये भास्वर है, ये स्वयं भी प्रकाशित होता है। दीपक जलता है तो उसका भास्वर शुक्ल है, वो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और दूसरे को भी प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है तो भी तेज है सूर्य, तो उसका जो प्रकाश है वो कैसा, उसमें कौन सा रूप है, शुक्ल रूप। लाइट जल रहा देखिए शुक्ल है कि नहीं, तो ये आप स्पष्ट देख सकते हैं कि उसका तेज का रूप क्या है, शुक्ल है। और वह दूसरों को भाषित करता है, इसलिए क्या हो गए, वो भास्वर हो गए। जो भाषित करता है, प्रकाशित करता है, उसको भास्वर कहेंगे। तो तेज में विद्यमान जो रूप है वो शुक्ल रूप है। देखिए पृथ्वी का एक लक्षण भी से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि 7 रूप है। जल में कौन सा रूप रहता है, शुक्ल रूप रहता है। और इसमें क्या रहता है, तेज में भी भास्वर शुक्ल रूप रहता है। बाकी ये सामान्य शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्र, ये कलर आपको जहां कहीं भी दिख जाए समझ जाओ ये कौन सा पदार्थ है, ये जो है पृथ्वी नाम का ही द्रव्य है। क्योंकि ये बाकी जितने भी रूप है, नीला, पीला कलर, ये जो भी दिखेगा, चाहे फल में दिखे, चाहे वस्त्र में दिखे, चाहे पुस्तक में दिखे, घर में दिखे, जहां कहीं भी ये रूप दिख जाएंगे, समझ जाइए कि ये रूप जिसमें रह रहा है वह रूप का आश्रय क्या है, पृथ्वी। क्योंकि ये शुक्ल, नील, पीत इत्यादि रूप जो है और कहीं रह ही नहीं सकते। 3 में ही रूप रहता है, जल, पृथ्वी, जल और तेज में। दोनों में निश्चित है कि जल में अभास्वर शुक्ल तथा तेज में भास्वर शुक्ल ही रहेगा। तो बाकी जितना रूप है वो सब कहाँ रहता है, पृथ्वी में, 7 प्रकार का। तो पृथ्वी की आप पहचान कर सकते हैं। गंध नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कोई कलर दिख रहा है तो समझ जाओ कौन सा द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य, क्योंकि वो कलर पृथ्वी में ही रह सकता है। इस प्रकार हमने रूप के बारे में पढ़ा। इसके बाद दूसरा गुण क्या है, रूप रस। तो रस का अध्ययन हम लोग करेंगे। रस किसको कहते हैं, तो देखिए रस का लक्षण है रसनक ग्राह्यो गुणो रसः। रसनेन्द्रिय, रसना क्या है, इंद्रिय। तो रसनेन्द्रिय से जो ग्राह्य हो, जिसको हम रसनेन्द्रिय के माध्यम से जानते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। हम खाते हैं कुछ तो पता चलता है कि अयम मधुरः, अयम तिक्तः, अयम अम्लः। इस प्रकार का जो हमको प्रतीति होती है वो किसके माध्यम से होती है। हम किसी भी वस्तु को देख के नहीं बता सकते ये खट्टा है कि मीठा है, छू करके नहीं बता सकते हो। कब पता चलेगा, जब उसको रसनेन्द्रिय के साथ उसका संबंध होगा, तभी पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस है। तो जो रसनक ग्राह्यो,
तो रसनेन्द्रिय से जो ग्राह्य हो, तो रसनेन्द्रिय से जो ग्राह्य हो, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये रस कितने प्रकार का होता है? तो लिख रहे हैं साचा, मतलब वह रस कितने प्रकार का है? तो मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा, 6 प्रकार का रस होता है। बाकी और अधिक रस कहीं मिलते हैं, तो इन्हीं से बना हुआ है, इसे समझ लेना चाहिए। मुख्य रूप से कितने रस हैं? 6 प्रकार के ही रस होते हैं। कौन कौन है? तो देखो, पहला बताया मधुर, मधुर मतलब मीठा, आप जानते हैं मधुर रस है। इसके बाद क्या रस है? अम्ल रस है। अम्ल रस कौन सा है? जो नींबू का होता है। तो नींबू में विद्यमान जो रस है वो कैसा रस है? अम्ल रस है। और इसके बाद लवण रस भी जान रहे हैं, नमकीन। और फिर है कटु रस। तो कटु क्या है? तो मिर्ची का जो रस है वो जो है कटु है। और कसाय क्या है? आंवले का जो रस होता है वो है कसाय रस होता है। और तिक्त क्या है? तो जो आंवला, वो आंवला नहीं, वो क्या कहते हैं, गिलोय, गिलोय है, करेला है, इन सब का जो रस है उसको क्या कहते हैं? तिक्त रस कहते हैं। एक बार पुनः देखें, मधुर रस, फिर अम्ल रस कौन सा है? नींबू वाला। और लवण रस ये तो जान ही रहे हैं। कटु मतलब क्या है? तो कटु मतलब मिर्ची का जो रस है, और मिर्ची वाला जो रस है उसको कटु कहेंगे। और कसाय मतलब आंवले का रस। और तिक्त मतलब करेला और क्या बताया, गिलोय इत्यादि का जो रस है उसको हम क्या कहते हैं? तिक्त रस कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के रस होते हैं। कहाँ कहाँ रस रहता है? तो देखो, एक कम गया, इधर 3 में रह रहा था। कौन? रूप, पृथ्वी जल और तेज, 3 में रूप रह रहा था। रस और कम गया एक में, अब 2 जगह रहता है रस, पृथ्वी जल वृत्ति। पृथ्वी में रहता है और जल में रहता है, 2 द्रव्यों में ही रस रहता है। पृथ्वी द्रव्य में रहेगा और जल नाम का जो द्रव्य है उसमें भी रस रहता है। तेज में रस नहीं रहता, ठीक है ना? हाँ, तो ये 2 में ही रहता है। द्वे रसवती ऐसा कहा गया है। 2 ही द्रव्य क्या है? रसवान है। कौन कौन? पृथ्वी और जल। तत्र पृथिव्याम षड्विधा, उन 2 के मध्य में जो पृथ्वी नाम का द्रव्य है, उस पृथ्वी द्रव्य में 6 प्रकार का रस रहता है। 6 प्रकार का जो रस है, सभी रस जो है कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में। जले मधुर, जल में हमेशा कौन सा रस रहता है? जल में मधुर रस ही रहता है। कहो पीने से पता तो नहीं चलता है, तो कैसे पता चलेगा? तो आंवला खाइए हैं, और हरितिकी भक्षण के पश्चात जब आप जल पीते हैं तो उसका जो वास्तविक रस है वह अनुभूत होता है कि जल में कौन सा रस है? मधुर रसी है। बाकी सारे के सारे रस कहाँ रहते हैं? पृथ्वी द्रव्य में ही रहते हैं। तो ये जो है रस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आइए फिर तीसरा जो गुण क्या है? गंध, रूप रस गंध। तो गंध का क्या लक्षण है? तो लिखा घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। घ्राण इंद्रिय है, तो घ्राण इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है ऐसे गुण को क्या कहते हैं? गंध कहते हैं। अभी सर्दी हो जाए तो फिर पता नहीं चलता कि अच्छी गंध आ रही है कि बुरी गंध आ रही, लेकिन जब ठीक रहता है, हमारी घ्राणेन्द्रिय स्वस्थ रहती है, तो पता चलता है कि अयम सुरभि गंधः, अयम असुरभि गंधः। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है कि ये सुरभि गंध है, ये असुरभि गंध है, इसका ज्ञान किससे होता है? घ्राणेन्द्रिय से। तो घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य जो गुण है उस गुण को हम क्या कहते हैं? गंध कहते हैं। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राणेन्द्रिय से गृहीत होने वाला जो गुण है उस गुण को क्या कहते हैं? गंध कहते हैं। गंध कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। सद्विधा, पर गंध 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो एक का नाम है सुरभि, दूसरे का नाम है असुरभि। सुरभिर असुरभिश्चेति, तो सुरभि ही असुरभि, ये 2 प्रकार का ही गंध होता है, और तीसरा कोई गंध नहीं होता। गंध कहाँ रहता है? तो देखो, एक और कम गया, पृथ्वी मात्र वृत्ति। रूप 3 में रह रहा था, पृथ्वी जल तेज, फिर रस में आए तो अंतिम वाला छूट गया, केवल 2 में, पृथ्वी और जल में। और जब गंध में आए तो केवल 1 बच गया, पृथ्वी। तो गंध पृथ्वी का ही असाधारण धर्म है, इसलिए बताए पृथ्वी मातृवृत्ति ही, केवल पृथ्वी में ही गंध
रहता है, पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं गंध नहीं रहती। जल में जहां गंध की प्रतीति होती है अथवा गुलाब जल वगैरह में, या तो वायु में कहीं गंध की अनुभूति होती है, तो समझ जाना चाहिए कि वायु के साथ पृथ्वी के कुछ तत्व मिले हुए हैं, उन्हीं की गंध हमको अनुभूत होती है। जल में कुछ पार्थिव अंश मिला हुआ है, उसी की गंध जो हमको अनुभूति हो रही है, उसकी अनुभूति प्रतीति हो रही है। तो वस्तुतः गंध किसका गुण है? पृथ्वी का ही गुण है। पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं पर गंध नहीं रहता है। तो ये जो है गंध के बारे में भी हम लोगों ने जाना। देखिए फिर चौथा गुण क्या है? स्पर्श, है ना? रूप रस गंध स्पर्श। तो स्पर्श के बारे में लिखते हैं कि स्पर्श का क्या लक्षण है? तो तुगेंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श। तुगेंद्रिय, देखिए यहां भी मात्र लगा दिया, रूप के लक्षण में भी मात्र था। मात्र मतलब और किसी से ग्राही नहीं होना चाहिए, ये बतलाना है। तो तुगेंद्रिय मात्र ग्राह्य का मतलब क्या है? तुगेंद्रिय से ग्राह्य हो और तुगेंद्रिय से भिन्न जो इंद्रिय हैं उनसे ग्राह्य ना हो, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। अभी शीत स्पर्श है, शीत है कि उष्ण है कि अनुष्णाशीत है, इसका ज्ञान किससे होता है? तुगेंद्रिय से ही होता है। हम देख करके नहीं बता पाएंगे कि ठंडा है कि गर्म, ये कठोर है कि मुलायम है, मृदु है कि कठोर है, इस सब का ज्ञान किससे होता है? त्वक से ही होता है। तो तुगेंद्रिय से ग्राह्य जो गुण होता है उस गुण को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। एक विशेषण और लगाया, मात्र रखा है कि और दूसरे इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होना चाहिए। क्यों? संख्या के लिए ही लगाया है। संख्या इत्यादि जो गुण है, तो संख्या को भी हम आंख बंद कर लें फिर भी स्पर्श करके जान जाएंगे ना, कितने घड़े रखे हो तो कितने घड़े हैं, स्पर्श करके बता सकते हैं। तो स्पर्श से संख्या का ज्ञान होता है, तो परिमाण इत्यादि का भी ज्ञान होगा, बड़ा है छोटा है कितना है, हम स्पर्श से जान सकते हैं। तो संख्या इत्यादि जो सामान्य गुण है, उन सामान्य गुणों को हटाने के लिए मात्र शब्द रखा है। तो सामान्य गुण क्या है? तो तुगेंद्रिय से ग्राह्य तो है, साथ साथ में किससे ग्राह्य है? चक्षु से। इसलिए उनको हटाने के लिए क्या कहा? मात्र शब्द को रखा है कि तुगेंद्रिय मात्र ग्राह्य हो, मतलब तुगेंद्रिय से ग्राह्य हो, तो तुगेंद्रिय से भिन्न जो इंद्रिय हैं उनसे अग्राह्य। तो तुगेंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, तुगेंद्रिय भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वे सति गुणत्व। क्या लक्षण बोलेंगे? तुगेंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, तुगेंद्रिय भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वे सति गुणत्व स्पर्शस्य लक्षण। कि तुगेंद्रिय से ग्राह्य हो, तुगेंद्रिय से भिन्न जो चक्षुरादि हैं उनसे अग्राह्य हो, और गुण हो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। गुण क्यों रखा है? तो सब जगह गुण के लिए यही समझना है कि गुण नहीं रखेंगे तो रूपाभाव है, रसाभाव है, स्पर्शाभाव है, सबका भी सब में लक्षण जाने लगेगा। क्योंकि जिस इंद्रिय से वो वस्तु ग्रहित होती है उस वस्तु का अभाव, उसमें रहने वाली जाति, उस सब का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तद अभावश्च गृह्यते। लिख दें क्या? इसको याद कर लेना लिख करके। येन इंद्रियेण, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते, ठीक है जी। तद्गता जाति ही अभावश्च। तेनैव गृह्यते। ये जो है लक्षण हो गए, ठीक है ना? कि येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जाति ही तदभावश्च तेनैव गृह्यते। अगर जैसे रूप का ग्रहण किससे हो रहा है? चक्षु। तो चक्षुर इंद्रिय से रूप व्यक्ति का ग्रहण होता है, तो उसी चक्षुर इंद्रिय से रूप के अभाव का और रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का भी ज्ञान होगा। यहाँ पर त्वग इंद्रिय से किसका ग्रहण हो रहा है? स्पर्श। तो स्पर्श का अभाव भी किससे पता चलेगा? त्वग इंद्रिय से ही पता चलेगा। स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति का भी ज्ञान किससे होगा? त्वग इंद्रिय से होगा। किस नियम के अनुसार? येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते। तो त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्य कहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पर्श का अभाव
और स्पर्शत्व में भी लक्षण जाने लगेगा। ना तो स्पर्शत्व गुण है, ना तो स्पर्शाभाव गुण है, इसीलिए क्या रखा, गुण रखा। तो केवल स्पर्श में जाएगा, वहां स्पर्शत्व में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो जाति है, और स्पर्शाभाव में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो अभाव पदार्थ है, वो गुण नहीं है। इसलिए गुण शब्द को सब जगह रखा गया है। ये नियम सभी जगह लगाना है आपको, रस में भी लगाना है, रूप में भी लगाना है। तो अर्थ हो गया, त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शाम, त्वगेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति, त्वगेन्द्रिय भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्वे सति गुणत्वं स्पर्शस्य लक्षणम्। स्पर्श कितने प्रकार का है, तो लिखा सत्रिविधा, शीतोष्णानुष्णा शीतभेदा। तो देखो शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है और अनुष्णा शीत स्पर्श है। अनुष्णा शीत मतलब न तो उष्ण है न तो शीत है, सामान्य जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, अनुष्णा। तो 3 प्रकार का स्पर्श होता है। कहाँ कहाँ स्पर्श रहता है, तो स्पर्श 4 में रहता है। पृथ्वी तेजो वायु वृत्ति, 4 में स्पर्श रहता है। पृथ्वी में, अब मतलब जल में, तेज में और वायु में, तो 4 जगह जो है स्पर्श रहता है। देखो अब किस में कौन सा स्पर्श रहता है, तो पहले शीत बताए थे, शीत कहाँ लिखते, तत्र शीतो जले जले। इन 3 स्पर्शों के मध्य में 3 प्रकार के जो स्पर्श हैं, उनमें से जो शीत स्पर्श है वो कहाँ रहता है, जल में। जो उष्ण स्पर्श है कहाँ रहता है, तेज में रहता है। और अनुष्णा शीत स्पर्श कहाँ रहता है, पृथ्वी वायु। तो पृथ्वी में जो स्पर्श है, जिसे पेन में स्पर्श है, कैसा है, अनुष्णा शीत, ना तो उष्ण लग रहा है ना तो शीत लग रहा है, अनुष्णा शीत है। उसी प्रकार वायु का जो स्पर्श होता है वो भी क्या है, अनुष्णा शीत ही होता है। अब वायु में जब उष्ण परमाणु युक्त रहते हैं तो उष्णता का अनुभव होता है। उसी में जलीय परमाणु का अगर सम्मिश्रण होता है वायु के साथ तो क्या होता है, शीत अनुभव होता है। लेकिन वस्तुतः वायु का जो स्पर्श है न तो शीत है न ही उष्ण है। तो अनुष्णा शीत स्पर्श जो है पृथ्वी में भी है और वायु में भी है। इस प्रकार चारों स्पर्शों के बारे में हम लोगों ने, 4 गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक वाक्य और पढ़ करके फिर विराम करें। देखिए इन चारों को लेकर के कुछ सामान्य विचार है, उसको लिखते हैं। तो ये पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम, अन्यत्रापाकजम नित्यम अनित्यं च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। इस पंक्ति को विचार करेंगे। क्या तात्पर्य है, तो रूपादि चतुष्टयम, रूप से लेके 4, कौन है, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 हो गए जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये रूपादि जो 4 हैं वो क्या है, पृथ्वी में जो है उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, तो लिखा पाकज, पंकज होता है, पंकज मतलब कीचड़ से उत्पन्न होना, पाकज मतलब पाक से उत्पन्न होना। तो ये जो रूपादि 4 हैं ये पृथ्वी में क्या होते हैं, पाक से जन्म लेते हैं, पाक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पाक क्या है, तो विलक्षण तेजस संयोग। क्या है पाक, विलक्षण तेजस संयोग, विलक्षण तेजस संयोग, विलक्षण तेजस तेज संयोग, विलक्षण तेजस संयोग पाकः। विलक्षण तेजस संयोग को ही क्या कहते हैं, पाक कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं, विलक्षण तेजस संयोग ही क्या है, पाक है। तो विलक्षण तेजस संयोग के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श की उत्पत्ति होती है पाक के द्वारा। पाक का मतलब है तेजस संयोग, उससे उत्पन्न होता है। विलक्षण तेजस संयोग से ही पृथ्वी में रूपादि 4 क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जो भी उत्पन्न होगा वो नित्य होगा कि अनित्य होगा, अनित्य होगा। इसलिए लिखा पाकजम अनित्यम कि पाकज है, उत्पन्न होता है। तो जो क्योंकि उत्पन्न हो रहा है अतः क्या है वो अनित्य, क्योंकि नित्य का लक्षण तो क्या है, उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम। तो यहाँ उत्पन्न हो रहा है पाक से, इसीलिए क्या है, अनित्य। ठीक है, पृथ्वी में ही पाक होता है, पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं पाक नहीं होता है। पाक के विषय में 2 मत बड़े प्रचलित हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक पीलू पाक और एक पीठर पाक। पीलू शब्द का अर्थ है परमाणु। क्या है, पीलू शब्द का अर्थ है परमाणु। ये जो पीलू पाक है ये किसका मत है, वैशेषिकों का।
जो वैशेषिक के आचार्य हुए वो लोग क्या मानते हैं? पीलू पाक मानते हैं, अर्थात परमाणु में पाक मानते हैं। तत्रापि परमाणु स्यात् पाको वैशेषिके नये, ऐसा एक वाक्य है प्रचलित, इसको भी हम लिख ही देते हैं, याद कर लीजिएगा। तत्रापि तत्रापि परमाणु स्यात् पाको, ठीक है ना? ये पीलू पाकवादियों का मत कि तत्रापि परमाणु स्यात् पाको वैशेषिक। पाक भी कहाँ होता है? केवल पृथ्वी में, याद रखना। देखो लिखा है ना, पृथिव्याम पाकजम और अन्यत्र अपाकजम। पृथ्वी से अन्यत्र जो भी है जलादि, उनमें क्या है? अपाकज। वहां पाक से कुछ भी उत्पन्न नहीं, केवल पृथ्वी में ही पाक होता है। क्षिति में ही पाक होता है, अन्यत्र कहीं पाक नहीं होता। पृथ्वी में पाक होता है, और वो भी पृथ्वी में क्या? तत्रापि परमाणु स्यात्, पृथ्वी के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में पाक होता है। किनके मत में? वैशेषिक के नए, वैशेषिक के मत में। और जो है नैयायिक क्या मानते हैं? वो लोग कहते हैं परमाणु में तो होता है, साथ में अवयवी में भी पाक होता है, द्रणुक त्रणुक इत्यादि में भी साथ साथ पाक होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तत्रापि परमाणु स्यात् पाको वैशेषिके नये, नैयायिकानां तु नये द्रणुकादाव पीस्यते। नैयायिकानां नये द्रणुकादावपीस्यते। हो गया ना? नैयायिकानां तु नये द्रणुकादावपीस्यते। द्रणुकादौ अपि पाकः नैयायिकानां मते इष्यते। नैयायिकों को तो द्रणुकादि में भी पाक मानते हैं। तो द्रणुकादि जो अवयवी है उनको कहते हैं पीठर। क्या कहते हैं? पीठर। पीठर, ठीक लिखे ना? पीठर। तो इनका क्या है? ये पीलू पाक अर्थात परमाणु में पाक मानते हैं। कौन? वैशेषिक। तो पीलू पाकवादी कौन है? वैशेषिक के आचार्य। और पीठर पाक मतलब अवयवी में पाक मानते हैं द्रणुक आदि में। कौन? नैयायिक। तो इनका पीठर पाद वाला पीठर पाक ये मानते हैं। दो मत है, दोनों का अलग अलग उदाहरण है। इनके लिए उदाहरण आप आम का उदाहरण आप ले सकते हैं। ये किनके यहाँ? इनके लिए आम होता है ना, आम फल। तो आम फल में कैसे पाक होता है? तो उसके अवयवों में भी होता है और पूरे अवयवी में भी होता है। तो ये पीठर पाक एक साथ ही दोनों पकते हैं। और इनके यहाँ क्या है? पीलू पाकवादी के यहाँ गाय का उदाहरण लीजिए। क्या है गाय का उदाहरण? दूध ले सकते हैं। गाय का दूध होता है तो कैसे होता है? गाय देखो क्या खाती है? गाय चारा खाती है, सामान्यतः चारा खाती होता कैसे? हरा। तो हरा हरा चारा खाती है, उसको चबा करके एकदम इतना चबाती है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बहुत छोटे छोटे परमाणु के रूप में बदलता है। अब देखो चारा का रस कैसे होता है? कसाया कुछ एक रस होता होगा। उसका रूप कैसे होता है? उसका रूप हरा होता है, स्पर्श भी अलग रहता है। फिर वो जो खा के परमाणु रूप हुए, उन परमाणुओं में पाक होता है, एक एक परमाणु में। तो विलक्षण तेजस संयोग ही पाक है। तो अलग अलग रूप को उत्पन्न करने वाला अलग पाक है। तो रूप को उत्पन्न करने वाला जब पाक हुआ तो हरे से क्या हो गया? सफेद हो गया। दूध सफेद निकलता है ना, तो सफेद हो गया। उसी में रस को उत्पन्न करने वाला पाक हुआ तो जो मधुर हो गया दूध है, स्पर्श अलग हो गया। तो इस प्रकार ये परमाणु में एक एक परमाणुओं में ही पाक हो रहा है। तो गाय के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि कैसे वो परमाणु तक भंग होता है। जो चारा वो खाती है, बड़ा बड़ा चारा खाती है, रोटी खाती है, वो सब क्या होता है कि वो एकदम टूट करके परमाणु तक बिखर जाता है। फिर एक एक परमाणु में अलग अलग पाक होता है। एक ही पाक से सब नहीं होता। रूप को उत्पन्न करने वाला अलग पाक, रस को उत्पन्न करने वाला अलग पाक। तो अलग अलग तेजस संयोग हुआ, जिससे रूप रस गंधादि की उत्पत्ति होती है परमाणुओं में। तो परमाणु में पीलू में पाक मानते हैं वैशेषिक लोग। तो पीलू पाक उनका मत है
गाय का दूध जो है दृष्टांत के रूप में रख सकते हैं। इनके यहाँ जो है दुणुक आदि में भी पाक होता है, तो घड़े को ले लीजिए, घड़े में पाक होता है। तो घड़े का क्या है, अथवा ईंट है, तो ईंट पकाते हैं तो क्या होता है कि देखो ईंट का काला अथवा श्याम वर्ण था, उसको पकाए तो लाल हो गया कि नहीं। तो रूप को उत्पन्न करने वाला जो है पाक हुआ, तेजस संयोग हुआ। स्पर्श भी बदल गया, पहले मुलायम था कुछ, फिर हार्ड हो गया, तो जो है स्पर्श को भी उत्पन्न करने वाला पाक हुआ। ईंट को घिस डालिया तो प्रत्येक परमाणु में पाक दिखता है कि नहीं, सब लाल रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता। तो क्या है, अवयवों में भी पाक हुआ, अवयवी में भी पाक हुआ, तो ये जो है दोनों में पाक मानते हैं क्या, नहीं आएगा। यद्यपि उनके यहाँ भी ईंट में बन ही जाएगा, लेकिन अलग अलग दो मत है, इतना आपको याद रखना है। बस नहीं, तो ये पाक के बारे में बताया। पाक कहाँ होता है, केवल पृथ्वी के लिए नियम। जल में देखे कि जल का रूप पाक से उत्पन्न हो रहा, जल हमेशा शुक्ल रूप वाला रहता है। तो जल में जो रूप है, जल में जो रस है मधुर रस, वो पाक के कारण कुछ परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता। बात समझेगी, वो स्वाभाविक है। तो जल में जो रहता है, जल में क्या रहता है, रूप रहता है, रस रहता है और स्पर्श रहता है, गंध नहीं रहता। तो ये तीनों क्या होते हैं, अपाकज। बात समझेगी। पृथ्वी में गंध भी रहता है, तो चारों अपाकज। इसमें तीन रहते हैं जल में, अन्यत्र मतलब जल में, तो उसमें तीनों क्या है, अपाकज है, इधर पाकज है। और फिर जल के बाद क्या है, तेज। तेज में क्या क्या रहता है, रूप रहता है, स्पर्श रहता है, दो। वो दोनों क्या है, अपाकज है, पाक से उत्पन्न नहीं होते। फिर आगे बढ़िए, वायु। वायु में केवल चार में से एक रहता है, स्पर्श, वो क्या है, अपाकज। अन्यत्र पृथ्वी को छोड़ के अन्यत्र जो रूप रस स्पर्श गंध जो जहां संभव है, वो सब क्या है, अपाकज, पाक से उत्पन्न नहीं होते। अब जब उत्पन्न नहीं होते तो क्या है, इसीलिए लिखे नित्यम अनित्यम। तो नित्य भी हो जाएंगे, अनित्य भी हो जाएंगे। तो उत्पन्न नहीं होते तो केवल नित्य होना चाहिए ना, अनित्य क्यों, कहे नाश तो हो सकता है, उत्पन्न भले नहीं हुए लेकिन नाश उनका संभव है। इसलिए क्या कहा कि नित्य भी है, अनित्य भी है। कहाँ नित्य है, कहाँ नित्य है, तो नित्य गतम नित्यम। देखो उनका जो जलादि का परमाणु है वो नित्य है ना, गतम मतलब निष्ठम, रहने वाला। तो नित्य में रहने वाला जो रूपादि है वो क्या होगा, नित्य होगा, ठीक है ना। नित्य में रहने वाला नित्य होगा। अनित्य क्या है, द्वणुक आदि अनित्य है। जल के, तेज के, सबका जो द्वणुक त्रणुक इत्यादि है वो सब क्या है, अनित्य है। तो अनित्य में रहने वाले जो रूपादि होंगे वो सब क्या होंगे, अनित्य होंगे। तो नित्य में रहने वाले नित्य, अनित्य में रहने वाले अनित्य। क्योंकि द्वणुक में रूप था, द्वणुक नष्ट हो गया तो उसका रूप भी नष्ट हो गया, अनित्य हो गया। उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन आश्रय के नाश होने से वो गुण का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना आज की कक्षा में रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चार गुणों का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज इतना ही रखते हैं।